हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। नाम मत भूलिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 9। इसके अन्य पार्ट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेज या arjuntheory.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो इसमें किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, पहला धारा नियम, दूसरा वोल्टेज नियम। ठीक है, धारा नियम अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखें, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें जो मैंने पिछले लेक्चर में बता दी वो मैं अभी ना बताऊं। ठीक है, तो पहले आप वो देखें फिर ये देखें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, किरचॉफ का द्वितीय नियम। पहले सबसे पहले देखते हैं इसके अन्य नाम। एक तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, दूसरा इसको लूप नियम भी बोलते हैं, तीसरा वोल्टेज नियम भी बोलते हैं, और वोल्टेज नियम को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी केवीएल भी बोलते हैं। ज़्यादातर केवीएल यूज में होता है, इसलिए ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अब केवीएल का स्टेटमेंट क्या है, यानी कि किरचॉफ के द्वितीय नियम का कथन क्या है, क्या कहता है ये रूल। ये कहता है कि केवीएल के अनुसार किसी बंद लूप में विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, जैसे कोई ये बंद लूप है, ठीक है, इसमें विभवांतर मान लो दो प्रतिरोध जोड़ रखे हैं और दो सेल। ठीक है, तो इसका विभवांतर मान लो V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, इसका V4 है। इनका बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होगा। अब एक वर्ड आया यहाँ बीजगणितीय, इसका क्या मतलब है? बीजगणितीय मतलब चिन्ह के साथ, हमेशा ध्यान रखें, सीधा नहीं जोड़ना है, इनको चिन्ह के साथ जोड़ना है। अब वो चिन्ह कैसे आएंगे, कहाँ नेगेटिव आएगा कहाँ पॉजिटिव आएगा, वो अभी अपन नीचे देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको ये याद रखना है इसका स्टेटमेंट कि केवीएल के अनुसार किसी बंद लूप में, ठीक है, विभवांतरों का, ठीक है, बीजगणितीय योग 0 या 0 होता है। ये अभी तक आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है, आगे अपन देखते जाएंगे। तो जितनी बात अपन ने अभी तक सीखी है उससे अपन एक बात लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, यानी कि जो टोटल विभवांतर है उसका योग हमेशा, बीजगणितीय योग हमेशा 0 होगा। ठीक, तो ये अपन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है या आपके 12th में भी 1-2 नंबर में पूछी जा सकती है कि ये जो नियम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण नियम ये कहता है कि प्रकृति में ऊर्जा को अपन न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी जैसे अपने पास यांत्रिक ऊर्जा है, उसको अपन इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल सकते हैं और इलेक्ट्रिकल को यांत्रिक में बदल सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसी नियम पे आधारित है केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो आई होप आपको इसका स्टेटमेंट और ये किस पर आधारित है ये दो बातें समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे, यानी अपन कहाँ नेगेटिव लेंगे कहाँ पॉजिटिव लेंगे विभवांतर, वो अपन उसके 4 रूल है। ठीक है, मैं एक के बाद एक समझाऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। पहला है किसी प्रतिरोध में, ठीक है, किसी प्रतिरोध पर धारा की दिशा में चलते हुए प्रतिरोध पर विभवांतर -IR होता है। अब एक बात तो अपने को पता है, देखो ओम के नियम से, ओम ने क्या कहा था, V इज इक्वल टू IR, यानी किसी प्रतिरोध में विभवांतर जो होता है वो IR होता है, ये ओम ने कहा था। ठीक है, तो एक बात तो हमें पता है कि जब अपन प्रतिरोध एक जगह से प्रतिरोध के दूसरी साइड जाएंगे, ठीक है, तो विभवांतर यानी विभव में अंतर,
जैसे यहाँ विभव VA है, यहाँ विभव VB है, तो VB माइनस VA विभव में अंतर जो होगा वो परिमाण में तो IR होगा। ठीक है, ये तो ओम ने कह दी। लेकिन इसमें KVL लगाते टाइम अपन इसके आगे नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव साइन लेंगे, वो अपन इस रूल से देखेंगे कि जब प्रतिरोध को अपन, जैसे अपन इधर चल रहे हैं, ठीक है, लूप में इधर चल रहे हैं, जैसे देखो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे, ठीक है, यानी कि ऐसे जा रहे हैं और करंट भी मान लो I इधर बह रही है, समझ रहे हैं, जिस तरफ अपन जा रहे हैं उसी तरफ धारा बह रही है, तो जो विभव में अंतर होगा वो होगा नेगेटिव। ध्यान रखना ये बात, पहली बात। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस IR, और डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, विभव में अंतर। विभव में अंतर यानी सिरे B पर विभव माइनस सिरे A पर विभव, यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस I। ठीक है, माइनस IR। तो यहाँ से VB क्या आ गया, जो भी है उसको उधर भेज दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया। अब देखते हैं दूसरा। ऐसे ही आपको 4 रूल याद रखने हैं, किरचॉफ लॉ एकदम सिंपल हो जाएगा आपके लिए। दूसरा है, किसी प्रतिरोध पर धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए प्रतिरोध पर विभवांतर धनात्मक होता है। ये जस्ट पहले का उल्टा है। पहले में क्या था, धारा भी इधर बह रही थी, अपन भी इधर जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ जो डेल्टा V आया था वो नेगेटिव आया था। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, धारा इधर बह रही है और अपन उल्टे जा रहे हैं, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में अपन जब भी चलेंगे तब विभव में अंतर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्या है, अपन इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रही है तो अपोजिट है, तो यहाँ डेल्टा V क्या आएगा, पॉजिटिव। डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू प्लस IR, और VB इज इक्वल टू ये। इसका मतलब ये है कि जब अपन इधर चलेंगे, मान लो यहाँ अपने को विभवांतर पता है VA, यहाँ अपने को विभवांतर ज्ञात करना है, मान लो कभी क्वेश्चन में दे दिया, तो अपने को क्या करना है, V इज इक्वल टू यहाँ का लिखेंगे VA का और प्लस IR, क्योंकि अपन धारा के उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पॉजिटिव होगा। थर्ड रूल है, किसी बैटरी तथा EMF स्रोत। EMF स्रोत क्या होता है, जो अपने को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसे अपन बैटरी कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी बैटरी अथवा EMF स्रोत पर इसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विभवांतर धनात्मक प्लस E होता है। प्लस E क्या है, किसी सेल का EMF है, यहाँ E क्या है, सेल का EMF, यानी सेल का विद्युत वाहक बल। तो जब अपन माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो जो EMF होगा वो प्लस E होगा, यानी कि जो विभव में अंतर होगा वो प्लस E होगा। तो यहाँ इसको आप ये ट्रिक से याद रखें कि जिस साइड जाएंगे वो आएगा। जैसे यहाँ कहाँ किस साइड जा रहे हैं, प्लस की साइड जा रहे हैं, तो यहाँ प्लस आएगा, विभवांतर क्या आएगा, प्लस। जिस साइड जाएंगे उस साइड का चिन्ह आ जाएगा और जो सेल का जो EMF है वो आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा V को अपन क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू प्लस E, तो ये VB आ जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है कि जिस साइड जाएंगे वो चिन्ह जैसे मैंने बताया, तो वो यहाँ भी फॉलो होगा कि जिस साइड जाएंगे, किस साइड जा रहे हैं, प्लस से माइनस पर जा किस साइड रहे हैं, माइनस की तरफ, तो यहाँ माइनस, तो डेल्टा V आ जाएगा माइनस E। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चारों रूल आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं चारों को दोहरा देता हूँ, यानी कि सारांश। ठीक है, तो सारांश ये था कि अगर अपने पास कोई प्रतिरोध है, लूप के अंदर कोई प्रतिरोध है, उसमें अपन A से B सिरे पर जा रहे हैं, यहाँ विभवांतर अपने को पता है VA और यहाँ VB। ठीक है, और इसका प्रतिरोध R है। ठीक है, और इसमें धारा इधर बह रही है I, और अपन भी इधर जा रहे हैं, यानी कि धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ से जो डेल्टा V आएगा वो आएगा
माइनस आई आर। ठीक है, तो पहली बात अपन ने क्या सीखी, जब धारा की दिशा में चलेंगे किसी प्रतिरोध के ऊपर से तो जो डेल्टा वी आएगा वो आएगा माइनस आई आर। दूसरा इसका उल्टा था, जब धारा के विपरीत चलेंगे, ठीक है, तो डेल्टा वी आ जाएगा प्लस आई आर। ठीक है, ये दो रूल हुए। फिर आए दूसरे दो रूल ईएमएफ या सेल वाले। उसमें क्या था, ये सेल है मान लो, एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो अपन जिस साइड जाएंगे, जैसे यहाँ अपन इधर चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है, तो अपन किस साइड जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो जा कहाँ रहे हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा वी पॉजिटिव। और यहाँ कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ डेल्टा वी आ जाएगा नेगेटिव वी। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि अपन आगे के क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न परिपथ के लिए केवीएल समीकरण देखो। केवीएल समीकरण मतलब वैसे ही जो अपन ने अभी रूल पढ़े हैं उनको यूज लेते हुए जो समीकरण क्या होती है केवीएल की, समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0, यानी कि सभी का विभवांतर जोड़ना है अपने को चिन्ह के साथ, बीजगणितीय योग 0 करना है। ठीक है, तो ये होती है केवीएल की समीकरण, चिन्ह के साथ सभी का विभवांतर 0 करना है। ठीक है, तो देखो चारों रूल आपको याद है अगर, तो आप आराम से लिख लोगे। धारा की दिशा जरूर देखें आप लिखने से पहले, धारा इधर बह रही है और मान लेते हैं कि अपन भी इस तरफ चल रहे हैं, ये आप इस तरफ भी मान सकते हो। ठीक, लेकिन आपको चारों रूल अच्छे से याद होने चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ धारा इस तरफ बह रही है तो दे रखी है, लेकिन अब मैं भी इस तरफ चल रहा हूँ, ये अपन मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलूँगा मैं, धारा इधर जा रही है और मैं भी इधर जा रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला रूल क्या था, जब प्रतिरोध के ऊपर से जाते हैं और करंट की दिशा में जाते हैं तो विभवांतर क्या आता है, नेगेटिव। तो यहाँ से माइनस आई आर वन, क्योंकि इसका प्रतिरोध 1R1 है और धारा इसमें आई बह रही है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसका काम हो गया, इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं जहाँ तो इधर ही रहा हूँ, ठीक है, इधर जा रहा हूँ और करंट भी इधर ही बह रही है, तो माइनस आई आर टू, क्योंकि करंट तो इसमें भी आई बह रही है और प्रतिरोध इसका R2 है, तो माइनस आई आर टू। अब देखो फिर यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसका रूल क्या था, जिस तरफ जाते हैं वो चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ से मैं घूम के आया, इस तरफ बह रहा हूँ, तो यहाँ से घूम के आया, नेगेटिव से प्लस, किस तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ, तो यहाँ प्लस E2, फिर घूम के यहाँ इधर, यानी कि ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो माइनस E1 इज इक्वल टू 0, चिन्ह के साथ सब जोड़ लिए विभवांतर और इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये हो गई इसकी समीकरण, इसको केवीएल समीकरण भी कहते हैं। इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं कि E2 इज इक्वल टू E1 प्लस आई R1 प्लस R2, आई कॉमन ले लिया और उनको सबको उधर भेज दिया, तो ये आ गई इसकी समीकरण। समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें अपने क्या है, धारा निकालनी है, धारा की दिशा नहीं दे रखी, तो अपन मान लेते हैं धारा की दिशा है इस तरफ, अगर उल्टी होगी तो नेगेटिव आ जाएगी धारा, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका। तो अपन धारा की दिशा किधर भी मान सकते हैं जब नहीं दे रखी होती है, जब दे रखी होती है तो उधर ही माननी होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, धारा का मान निकालना है, तो अपन केवीएल की इक्वेशन लिख देते हैं, अपने आप आ जाएगी, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है अपने पास। और ये बात आपको पता ही होगा कि जब एक वेरिएबल होता है तो एक इक्वेशन ही लिखनी होती है। तो वेरिएबल एक करंट है आई, तो एक इक्वेशन लिख देते हैं।
धारा मैंने इस तरफ मानी है और मान लो मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो ये जस्ट ऐसा ही बन गया। तो आप ऐसे लिख लें, इस तरफ मैं जा रहा हूँ, इस तरफ धारा जा रही है, तो -10 इंटू आई, यानी कि -i आए। और देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस से प्लस जा रहा हूँ, +5। फिर यहाँ से करंट भी यहाँ से घूमते हुए इधर आ रही है, मैं भी इधर आ रहा हूँ, तो -20 इंटू करंट कितनी अंदर आई, और फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, जा किधर रहे माइनस की तरफ, तो -2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -30i, ठीक है, और +3 इज इक्वल टू 0। 3 क्या है, वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से i आ जाएगा क्या, चलो पूरा लिख देता हूँ, 30i इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो i क्या आ जाएगा, 3/30 एम्पियर। ठीक है, यानी कि 1/10 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल था अपने पास और एक इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन अपन KVL से लिख लेंगे। अब दिए गए परिपथ में I1 व I2 का मान ज्ञात करो। अब इसमें क्या है, दो वेरिएबल है, तो अपने को दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और हमें पता है जो KVL होता है वो किसी एक लूप के लिए काम करता है। ठीक है, तो KVL को अपन सिर्फ एक लूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अपने पास कितने लूप हैं, जैसे यहाँ तो एक एक लूप थे, यूज़ कर लिया। यहाँ लूप कितने हैं, बहुत ज़्यादा लूप हैं, लेकिन अपन किसी इंडिविजुअल एक लूप में इस रूल को यूज़ कर सकते हैं। तो अपन एक अलग इसमें कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं, ऐसे। तो अपन अलग अलग करके, क्योंकि अपने पास दो वेरिएबल है, तो अपने को सीधी सी बात है, दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बात तो मैथ की पता ही होगी आपको कि जब दो वेरिएबल होते हैं तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो I1 क्या है, इसमें इस शाखा में बहने वाली धारा है और दिशा इसकी दे रखी है, ज़रूर ध्यान दें। और I2 है ये। तो मैं क्या करता हूँ, दो इक्वेशन लिखनी है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। आप इस लूप को ले सकते हैं, ABCD, इस लूप को ले सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, इस लूप को हटा दो, मान लो मैं इसको बंद कर देता हूँ, और जो ये लूप बना, क्योंकि है तो ये भी लूप ये, ठीक है, इसमें इक्वेशन लिख सकते हैं, एक इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं, चलो दो। अब मैं मान लो इसको हटा देता हूँ, इस बीच वाले को, सिर्फ इतने को, तो यहाँ से ये भी एक लूप बन गया। ठीक है, तो आप कैसे भी करके दो इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, पहला लूप का नाम लिख देता हूँ लूप 1। लूप 1 कौन सा है, ABC, पेन में ध्यान रखना मैं कहाँ जा रहा हूँ, ABC, यहाँ से E वापस A, यानी कि मैं ये इतना मैंने हटा दिया। ठीक है, तो लूप क्या बन गया, ठीक है, ये है 1 ओम, ये है 1 ओम। ठीक है, तो देखो इसमें धारा I1 बह रही है और इसमें I बह रही है। ठीक है, तो इसकी अपन को ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि प्रतिरोध तो है ही नहीं इसमें तो। ठीक है, तो यहाँ I1 बह रही, तो देखो मैंने इसको हटा दिया क्योंकि अपने को एक लूप चाहिए था, तो ये भी एक लूप है। ठीक है, तो मैं इस लूप में KVL लगा देता हूँ इस डायरेक्शन में, मान लो मैं इस डायरेक्शन चल रहा हूँ और करंट भी इस डायरेक्शन में ही चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, -1 ओम इंटू I1, यानी -1 ओम इसका प्रतिरोध है
और इनटू इसमें बहने वाली धारा, क्योंकि माइनस क्यों आया, क्योंकि अपन उसकी दिशा में चल रहे हैं। फिर भी मैं चल रहा हूँ इधर, धारा भी इधर, तो -1 इंटू I1। और देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, जहाँ किधर रहे प्लस की तरफ, तो +2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से क्या हो गया, -2I1 इज इक्वल टू -2, I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। आसान से, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी एक लूप पकड़ना है और आपको इक्वेशन लिख देनी है। अब इसी प्रकार आप I2 का भी लिख सकते हैं। I2 के लिए क्या कर लेंगे आप, ये हटा देंगे, ये मान लो मैं अब दोबारा नहीं बनाऊँ, इसको मैं हटाया हुआ मान लेता हूँ और सीधी इक्वेशन लिख देता हूँ। इस लूप को इधर मैं मान लेता हूँ, मैं चल रहा हूँ और करंट भी I2 इधर चल रही है। तो इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से जाऊँगा, ये I2 इंटू 2 ओम माइनस, अब आई होप आप लिख सकते हैं तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस I2 इंटू 1 ओम इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं अभी, तो प्लस इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो I2 भी आ जाएगी। और क्वेश्चन में आपने क्या पूछा है, I1 और I2। तो आई होप आपको KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा हो इस रूल से संबंधित या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कुछ भी आपको डाउट हो, आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कुछ भी आज समझ में आया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। और डाउट का जैसे मैंने बताया, कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी सहायता हो सके। और जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।